आज बात करेंगे हम बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले के लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की, जहां पर पिछले 2 टर्म से 14 और 19 से लगातार बीजेपी यहां पर अपना परचम लहराती हुई आ रही है। तो वहीं इस बार एक बार फिर जाजम बिछ चुकी है और यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय तीनों ने ताल ठोक रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार मतदाता करीब 22 लाख है जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर नया सांसद चुनेंगे। लेकिन इन पिछले 5 सालों में, 10 सालों में किस तरीके का काम हुआ है, यह हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कुछ मतदाता है, उनसे बातचीत करेंगे। पिछले जो 10 सालों में काम हुआ है मोदी राज में, किस तरीके का काम हुआ है? पूरे भारतवर्ष का पूछ रहे हैं या हमारी लोकसभा का? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा भारत में काम काफी हुए हैं। हमारे जो सांसद हैं जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ भाजपा के सांसद हैं, मोटा मोटी जितने भी चिकित्सा क्षेत्र में, एम्स में जितने भी हमारे यहाँ से लगभग इन 10 वर्षों में 40 से 45 हजार मरीज, गंभीर मरीजों का इलाज हुआ है, निःशुल्क हुआ है। वो हमारे माननीय सांसद महोदय की अनुशंसा पे हुआ है। कई बार ये रहता है कि बहुत ज्यादा गंभीर होता है, लेकिन एम्स की जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है जिसके कारण से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उनकी अनुशंसा के ऊपर उनको तुरंत लिया जाता है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की बात करें तो किस तरीके का काम हुआ है? हमारे देश में लोकसभा में रेलवे में बहुत सारी हमें ट्रेन मिली है। हमारे यहाँ बाजरा अनुसंधान केंद्र खुला है। हमारे जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उनमें नए टीचर्स आए हैं। और इसके अलावा जो शहरी, क्योंकि देखिए हमारे इस क्षेत्र में काफी साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही है। अभी भाजपा सरकार आए को जुमा 3 महीने हुए हैं। तो जो राज्य सरकार की तरफ से होना काम, जो राज्य सरकार की ओर से काम होना अपेक्षित था, वो वैसा नहीं हुआ है। तो हमें अब अभी ये 3 महीने मिले हैं और राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित काम नहीं हो पाए हैं। हमारे साथ में कुछ और वोटर भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। राज्य सरकार की ओर से काम नहीं हुआ है ऐसा आरोप है मतदाताओं का, आपका क्या कहना है? ये राजस्थान में जो 4 में जो भजन लाल की सरकार है, मात्र भजन कर रही है। कुछ भी जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्हें मंत्रिमंडल भी जो है IAS की नियुक्ति भी पूरी रख नहीं है। और जनता 4 महीनों में देख चुकी है कि राजस्थान में जो सरकार प्रति सरकार है उससे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। न मुख्यमंत्री जी के पास कोई अनुभव है, न उनके मंत्रिमंडल के पास अनुभव है, न उनको जनता की तकलीफों का आज तक कोई बैठक ध्यान नहीं है। किस पंचायत 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें किस तरीके का काम हुआ, किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ? कांग्रेस में किस तरह का काम नहीं हुआ। जन्म से लेकर के मृत्यु तक गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पशुओं के लिए व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, करोड़ों जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है, आज तक पूरी विश्व स्तर व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सरकार पिछली कांग्रेस की थी, उस सरकार में काम बड़े स्तर पे हुआ है। हमारे साथ में कुछ और मतदाता भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर रोचक मुकाबला इसलिए भी हुआ है कि यहाँ पर निर्दलीय, आपको क्या लगता है काम हुआ है यहाँ पर, नहीं हुआ है? बात हम करें कांग्रेस सरकार की पिछले 5 सालों के कार्यकाल की, जिसमें से चिकित्सा से संबंधित कुछ एक चीजें कही जाए तो वहाँ पे माननीय जो अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब थे, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। जहाँ कहीं भी हमारे बेरोजगार युवाओं के या फिर युवाओं की भर्ती से संबंधित बात की जाए, वहाँ पर नील के बराबर जो पेपर लीक, उनका मंत्रिमंडल, उनके लोगों के द्वारा पेपर को बेचा गया, जिसके साथ में लाखों हजारों युवाओं के साथ में मतलब कुठाराघात हुआ, जिससे युवा संतुष्ट नहीं है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर 5 साल से कैलाश जी है, केंद्र में मंत्री भी है, आपको क्या लगता है उनके द्वारा कोई कामकाज हुए, किस तरह के काम हुए? देखिए, चाहे कैलाश जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों में हमारे यहाँ एक चीज जो मुख्य रूप से देखी गई है वो ये है कि जिसकी सिफारिश ज्यादा होती है उसका काम पहले होता है। ये इन लोगों ने जो भी किया, सरकारें चाहे भाजपा की रही हो कांग्रेस की रही हो, इन लोगों ने अपने नजदीकी लोगों का काम किया। आम आदमी का काम नहीं हुआ, जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है उसका काम नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी कोई काम की चाहत लेके जाता है और उसके पास यदि कोई किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं है, किसी भी प्रकार का ठप्पा नहीं, काम की सिफारिश नहीं होती है तो उसका काम नहीं होता है, ऐसा आरोप है यहाँ के मतदाताओं का। आपको क्या लगता है किस तरीके, क्योंकि काम का जब सिफारिश ही नहीं है उसका काम नहीं होता है? नहीं, ये जो मित्रों का काम हर वर्ग का, हम जाति वर्ग का होता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी जरूरत जिस हिसाब से होती है उसका काम सबका होता है। कैलाश जी ने यहाँ 5 साल के अंदर यहाँ आम जनता के अंदर यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ रहे हैं। उन्होंने हर तबके, हर वर्ग, हर जाति का काम किया है। जो उनके पास आए हैं जिस हिसाब से, मतदाता कितने खुश है कैलाश जी के कार्य से? मतदाता कैलाश जी को जैसे दूसरी बार टिकट मिली है, मतदाताओं में बहुत ही उत्साह है। और ये 26 तारीख को ये यहाँ पर मतदाता अपने उसको कैलाश जी के प्रति प्रेम, अपार समर्थन है, और 26 तारीख को देखा देगा। देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मतदाता जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद है कैलाश चौधरी, जो केंद्र में मंत्री है,
उनका काम से संतुष्ट है। आपको क्या लगता है, कितने संतुष्ट हो आप लोग? वैसे लोकसभा का जो मेंबर होता है उनके लिए जो बड़े काम उनके खाते में आते हैं, और वो बड़े काम यहाँ एक हमने सुना था कि गुड़ामालानी के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र का एक शिलान्यास हुआ था, तो वहाँ के अभी सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वगैरह आपने देखे, लोगों ने वहाँ पे किस प्रकार से उसके कमेंट किए, तो वो चीजें बड़ी कोई संस्थान को इस तरीके से दिख नहीं रही। बाजरा अनुसंधान बड़ा मुद्दा है क्योंकि देश के अंदर सेकंड जगह है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है किस तरीके का काम हुआ है? माननीय सांसद महोदय ने क्या काम करवाया और क्या नहीं करवाया, ये तो बाड़मेर की जनता अच्छी तरीके से जानती है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे किसान जब टिड्डी दल से लड़ रहे थे, जब टिड्डियों ने इस खेतों पर आक्रमण कर दिया था, तब कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता खेत खेत में पहुंचकर किसानों की मदद कर रहा था। उस समय हमारे सांसद महोदय ने कुछ वादे किए थे और वो वादे आज तक नहीं निभाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कोरोना का समय आया, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सभी 25 सांसदों से और 200 विधायकों से बात करी थी और उस समय वीडियो कॉल से बात हुई थी। मैं दुख इस बात का है कि सांसद महोदय उस समय भी वहां हाजिर नहीं थे। तो इतनी संवेदनहीनता क्यों, इतनी जनता के लिए सेवा क्यों? सांसद के ऊपर सीधे सीधे यहाँ के आरोप भी लग रहे हैं कि उनकी संवेदनहीनता है। आपको क्या लगता है, किस तरीके, क्या सांसद का कुछ काम का संतोषजनक है? क्या सांसद का काम बहुत ही संतुष्टजनक, जनता उससे उनसे बहुत ही खुश है, क्योंकि इतनी लोकप्रियता कैलाश जी की है इस क्षेत्र में। बच्चा बच्चा कैलाश जी को जानता है। अभी टिड्डी विभाग ने बात की, टिड्डी की टाइम कैलाश जी हर क्षेत्र में गए थे, उन्होंने मुआवजा भी दिलाया है, फसलों का मुआवजा, और क्लेम भी उन्होंने पास करवाया। इसलिए किसान आज उससे खुश है, हर किसान वर्ग आज कैलाश जी से खुश है। सबसे किसान धरने पे, कहाँ पर किसान धरने पे है, आपका क्या आरोप है? वर्तमान में पूरे भारतवर्ष के अंदर बीजेपी का जो शासन है वो आम आदमी, आम किसान, आम मजदूर पीड़ित हैं। इस बात को पिछले 2 साल पहले भी धरने पे 12 महीना बैठे रहे और किसान आत्महत्या की थी। वर्तमान में भी अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। किसान धरने पे है, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल करके आ रहा है। यहाँ पर और भी किसानों के, आपको क्या लगता है किसानों के साथ में न्याय हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसा कि ये गिनवा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में ये काम हुआ, ये काम हुआ, 3 कामों के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये रेलवे स्टेशन का पहला गिना रहे हैं। रेलवे स्टेशन का काम, रेलवे स्टेशन का अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारत में हो रहा है, ये कोई पर्टिकुलर बाड़मेर में नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये गिना रहे हैं बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो ये गिना रहे हैं, वहाँ पे केवल पट्टिका लगी थी, उसको भी लोग तोड़ के लेके गए, वहाँ पट्टिका भी उपलब्ध नहीं है। तीसरा ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट लेके आए, एयरपोर्ट के लिए एनओसी जो 5 साल में यहाँ लेके आए, वो एनओसी लेके आए, एनओसी का पंडर लेके घूम रहे हैं कि एनओसी लग गई, एनओसी मिल गई है। सिर्फ मात्र ये 3 काम गिना रहे हैं, तीनों में भी कोई धरातल पे एक भी लागू नहीं हुआ। देखिए, रेलवे की यहाँ पर आधारभूत संरचना की बात करें या रेलवे की नई ट्रेनों की बात करें तो हुआ है काम। बाजरा अनुसंधान केंद्र भारत के अंदर सेकंड हुआ है, वो भी बाड़मेर में, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार फिर यही बात कहूंगा कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की मात्र पट्टिका लगी है, उसको भी लोग वहां से तोड़कर लेके गए, वहां उपस्थित नहीं है। और रही बात अपने यहाँ पे रेलवे स्टेशन की, अमृत महोत्सव के पूरे भारत में रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिकीकरण पूरे भारत में हो रहा है। और रही ये एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट की मात्र जमीन की एनओसी लाने से एयरपोर्ट नहीं लग रहा है। ये 5 साल से वादे चल रहे हैं और सबसे पहले जो कैलाश जी ने वादा किया था कांडला पोर्ट से जैसलमेर ट्रेन का, वो भी नहीं हो पाई है। तो ये सिर्फ झूठे वादे हैं। देखिए, एयरपोर्ट का बड़ा मुद्दा, यहाँ के जो मंत्री है उनका साफ तौर से आरोप था कि कांग्रेस सरकार के अंदर रोक के रखा था। आपको क्या लगता है? हो चुकी है एयरपोर्ट की जमीन जैसे ही भाजपा सरकार आई, भजनलाल सरकार ने आते ही पहल यही काम किया है, उन्होंने एनओसी जारी की और जमीन आवंटित की। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आप यहीं के आपने देखा। उसके अलावा बाजरा अनुसंधान केंद्र की भवन बनाने के लिए टेंडर हो चुका है, आचार संहिता लगी है। 5 साल सरकार नहीं थी ना, कांग्रेस सरकार थी। 5 साल में बीजेपी की सरकार नहीं थी। आपको क्या लगता है? आपको क्या? 5 साल तक राजस्थान की सरकार होटलों में टाइम पास करने के लिए बैठी रही किसानों पर, और जो हमारे युवा वर्ग है या जो शिक्षा का स्तर गिरा है, जो भर्तियों में घोटाले हुए हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं था। कुर्सी पेपर लीक पर अभी मौजूदा सरकार जो है वो पेपर लीक पे जिस तरीके का काम करे उससे कितने संतुष्ट है युवा? वो पूरा रिजल्ट उनके सामने है, 100% पूरी हो रही है। चुनाव के अंदर सब अंदर जा रहे हैं,
इससे बड़ी क्या कार्रवाई होगी जब पूरे एसआई बाड़मेर की से सीधी हावड़ा ट्रेन जा रही है, बाड़मेर से बॉम्बे सीधी ट्रेन जा रही है, मथुरा के लिए सीधी ट्रेन जा रही है, दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन जा रही है। 60 से 68,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा का। रेलवे स्टेशन इतना बड़ा एरिया है। कम से कम 132 देश हैं विश्व के अंदर जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से छोटे हैं। इतने बड़े क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति का पहुंच पाना, जितनी उसकी सार्थकता हो सकती थी, जितनी मेहनत से वो कर सकते थे, उन्होंने किया है। और हमें 5 साल और चाहिए, हम और अच्छा 5 साल और चाहिए, 5 साल और चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कैलाश जी ने अगर काम किया होता तो प्रधानमंत्री जी की दुआई नहीं देनी पड़ती कि मेरी गलती प्रधानमंत्री जी को गलती तो की मान रहे हैं ना, काम नहीं किया, जनता के द्वार पे। देखिए ये बड़प्पन होता है। कांग्रेस के नेता हेमाराम चौधरी ने भी माफी मांगी कि मेरे से कोई गलती हो तो माफ करना। मैं कहता हूं कि काम किया होता ना कैलाश जी को तो आज ये नौबत आती नहीं ना, वो तो माफी कोई शब्द निकल गया। लगता नहीं काम नहीं किया, आपको क्या लगता है? नहीं, काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कैलाश जी ने कैसा काम किया? हम तो सब पानी की बिजी हागी समझते हैं, पीने के पानी नहीं मिलता है, वाटर सुबह। देखिए कुछ और लोग भी खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, उनसे बात करें। आपका क्या मानना है, किस तरीके का क्या काम हुआ है? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़े वादे ही वादे हुए, और ये वादे हैं, वादों का क्या? ये वादे हैं, वादों का क्या? आपको क्या लगता है वकील साहब? आप तो वकालत क्षेत्र में, आपको ज्यादा अनुभव होगा। किस बात के लिए? किस तरीके का काम हुआ यहाँ पर? काम तो अब हो रहे हैं, जैसे ये पता नहीं सरकार, ये सरकार का पता नहीं चलता है, वर्तमान में सरकार का पता नहीं चलता। जो जनप्रतिनिधि जीतता है उसके काम होते नहीं है, और जो नई जनता जिनको स्वीकार नहीं करते उनके काम होते हैं। अब इसलिए देखिए ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर आया है बाड़मेर। आप बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, बाड़मेर जिले में जो विधानसभा है उसमें 2 विधायक जो निर्दलीय चुने गए, क्या उनका जनमत जो था उनके साथ था? पब्लिक उनको वोट दिए, लेकिन सरकार उनके काम नहीं कर रही। क्यों नहीं करी? ऐसा तो कांग्रेस सरकार में भी हुआ। पब्लिक में नहीं, कांग्रेस सरकार ने समर्थन लिया पब्लिक मैंडेट का इन्होंने उल्लंघन, पब्लिक मैंडेट को इन्होंने नकार दिया। मेरी बात सुनिए, विधायक के 2 देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, कार्यकर्ता उत्साहित है। ये देखिए यहाँ पर उत्साह से बातचीत करेंगे। शांति रखिए। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित है, लेकिन उसे बातचीत करेंगे, बाड़मेर जैसलमेर के विकास की बात करेंगे। यहाँ पर